हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 33 और 34 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 32 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 3, बिहार दरोगा, ग्रुप डी या फिर जितने एग्जाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करें अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 33। इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमारे एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप लोग इसी तरह से जोरों शोरों से पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 33। और 33 का पहला प्रश्न कह रहा है, टीका रोग का संबंध किस फसल से है? तो टीका रोग का संबंध किस फसल से, आप लोग उत्तर कीजिए। और पहले का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूंगफली फसल का रोग है कौन? टीका रोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, और दूसरे प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो 33 का, तो दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 0। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो किन कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर पे। चौथा प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो कौन सी है? उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उरु अस्थि, जिसको हम लोग फीमर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 पे। और 5 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केराटिन जो है वो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 पे। विश्व क्या है? छठा नंबर प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, कांगो घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगो घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर पे, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो 8वें का सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। M1 मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और 9वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, और आप लोग 10 नंबर का उत्तर कीजिए। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 18 मई 1974 को। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर पे, और 11 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो इसका उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धन्वंतरी और कालिदास। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है कौन सा? तो 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर पुकारा था? तो शाह ए बेखबर किनके द्वारा पुकारा गया था बहादुर शाह को? तो देखिए, एक तो याद रखिएगा कि बहादुर शाह को क्या कहते हैं? तो शाह ए बेखबर। और किसने पुकारा था इन्हें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का आपका ऑप्शन बी, खफी खां। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे, और 13 का आप लोग उत्तर कीजिए। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिग्दर्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
रैले कमीशन का गठन किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रैले कमीशन का गठन किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो 15 नंबर, और 15 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू जो हैं वो ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर करें। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो आप लोग 16 का सही उत्तर कीजिए, और 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कौन सा? तो 35% जो है बोनस देने का स्वीकार किया गया था अहमदाबाद मिल मालिकों के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था और कितने नंबर का था? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 51वां। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, 19 नंबर, और 19 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीरंगपत्तनम की संधि के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 20 नंबर। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1679 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि वापस कर दिया था? तो किसने नाइट की उपाधि वापस कर दिया था? नाइटहुड आप लोग कहिए या फिर सर की उपाधि कहिए। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 पे। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का किस वर्ष किया गया था आयोजन? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1971 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न क्या करा है? हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं। तो हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 पे, और 24 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो 24 का सही उत्तर कीजिए। महात्मा गांधी राजघाट, तो ये तो सही है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, तो ये भी सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट, तो ये सही है। और शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि, तो ये गलत है, क्योंकि चैत्रा भूमि किनकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है चैत्रा भूमि। तो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। और शंकर दयाल की हम लोग समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्म भूमि। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, PSLV XLC-25। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो 26 का उत्तर कीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 27 पे। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो आप लोग 27 का उत्तर कीजिए, और 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान, चीन, म्यांमार। ठीक है,
ये तीनों देश के साथ कौन सा राज्य लगता है हमारा, तो अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 28 का आप लोग उत्तर कीजिए। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, और 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टोन्स नदी पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 30 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड में है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 पे, और 31 नंबर प्रश्न कह रहा है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है, तो नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 31 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, काली से तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 32 पे, और 32 नंबर प्रश्न कह रहा है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो 32 का आप लोग उत्तर कीजिए कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, और 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 पे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो आप लोग 33 का उत्तर कीजिए, और 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 पे, और 34 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 34 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 35 नंबर। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 35 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था, तो बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद किस वर्ष पास किया था, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो 36 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो 37 का आप लोग उत्तर कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को पहले भी आ चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 जो है, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, ये तीनों जो है आप लोग का क्या है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 38 पे। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था, तो 38 का आप लोग उत्तर कीजिए, और संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1978। आपका ऑप्शन बी 38 का सही उत्तर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 39 पे, और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अ रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अ रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गीता मेहता जो है अ रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 40 पे, और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इन्याक ENIAC था, तो इन्याक क्या था, तो इसका सही उत्तर 40 का कीजिए, और 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 41 पे, और 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 पे, और 42 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आवृत्ति पे निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 43 नंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले
पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो 43 का सही उत्तर कीजिए और 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्योंकि ये द्रव्यमान पूछा जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का आपका ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न क्या करा है? 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो आप लोग से प्रतिरोध ही पूछा जा रहा है, और कैसा है? तो समानांतर श्रेणी में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर? आप लोग कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस पे आप लोग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 6 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 3/6। तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखिए आर कितना आया? तो आर इक्वल टू हमारा आ जा रहा है 2। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 48 पे, और 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो शराब का पीएच मान कितना होता है? और 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.8 जो होता है वो शराब का पीएच मान होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टंगस्टन का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले सेट 34 की तरफ, और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं 34 सेट का पहला प्रश्न, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। और कौन सी आती है? तो प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और कौन सा आता है? तो आपका चुप रहने की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है, लेकिन हड़ताल का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो दूसरे का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 पे, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो किससे मिलकर बनती है भारत की संसद? और तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 1, 2, 3 तीनों किसमें है? हमारा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे।
तो 4 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है, तो प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक में क्या करा है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या करा, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है क्योंकि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो 5 का सही उत्तर क्या बन रहा है हमारा, तो ऑप्शन ए केवल एक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है, तो छठे का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, कैसे, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या करा, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधित करके 2 बार बढ़ाई गई, तो आप लोग 8वें का उत्तर कीजिए। और 8वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, तो एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अग्नाशय के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न करा है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, तो वृक्क के बाहरी और भीतरी भाग को क्या कहते हैं, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोर्टेक्स एवं मेडुला कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है, यहाँ ग्रंथि होगा। ठीक है, किस ग्रंथि से होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य में संबंधों को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, आप लोग उत्तर कीजिए क्योंकि ये प्रश्न भी पिछले सेटों में आया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिलिप्स वक्र। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 14 का सही उत्तर कीजिए। और 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो कौन सा माप भारत में सबसे प्रचलित है, और 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। और 16 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आप लोग को इसमें बताना कौन सा सही है। पहला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, तो ये तो गलत है क्योंकि 1 जनवरी 1950 नहीं होगा, 1949 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या करा है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है, तो ये भी गलत है क्योंकि क्या है, तो जुलाई जून है आपका इसका लेखा वर्ष, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, जुलाई और जून, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा उत्तर क्या बन रहा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो रहा है 9 तो 1 9 2, तो हमारा डी सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है, तो कौन सी व्यापक मुद्रा कहलाती है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा
M3 जो है वो व्यापक मुद्रा कहलाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18 पे, और 18 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। आरबीआई का लेखा वर्ष है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष मैंने अभी आप लोग को बताया, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई से 30 जून जो होता है वो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए, पर्वत को शामिल किया जाता है, पठार को शामिल किया जाता है, मैदान को शामिल किया जाता है, महासागर को शामिल किया जाता है, देश या राज्यों की सीमाएं, तो ये शामिल नहीं किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 किस में है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 20 का आप लोग उत्तर कीजिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, कुंद्रेमुख लौह यश, तो ये सही है। कोलार सोना, ये भी सही है। कोडरमा चांदी, तो ये गलत है, कोडरमा कोयला हो जाएगा। और ज्वार सीसा जस्ता, ये सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 21 पे, और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी शैली के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ शहर जो है चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है, कढ़ाई की। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड जो है स्थलरुद्ध है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो इसका देखिए, सिंधु भी पूर्ववर्ती है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्राजील से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती? तो कौन सा नहीं बनाती है? तो देखिए, अरुणाचल बनाती है, सिक्किम बनाती है, पश्चिम बंगाल भी बनाती है, मिजोरम नहीं बनाती। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 27 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वच्छ आसमान जो होता है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? तो वॉरेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन सा एक सदस्य नहीं था? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेंसी टार्ट जो थे इनके काउंसिल के सदस्य नहीं थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया? क्या पूछ रहा है, उर्दू में कौन सी निकलती थी? तहजीबुल अखलाक। तो तहजीबुल अखलाक किनके द्वारा निकाला जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है? तो कौन सा एक गलत सुमेलित है, आप लोग इसका उत्तर कीजिए। तो देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, तो हमारा यही गलत है, एक हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि इंडिया टुडे जो है वो किनकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा, आरपी दत्त। कौन? तो आरपी दत्त की रचना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसी में जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की है फाइट फॉर फ्रीडम। पट्टाभी सीतारमैया की है हिस्ट्री ऑफ इंडिया
इंडियन नेशन कांग्रेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो 32 का सही उत्तर कीजिए। और 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णदेव रॉय के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 पे। और 33 नंबर प्रश्न क्या करा, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिला था पहली बार, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भानुगुप्त के ऐरण्य अभिलेख से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या करा, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध के पश्चात बाबर गाजी की उपाधि धारण करते हैं। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध के बाद जो है बाबर गाजी की उपाधि धारण करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 35 पे। और 35 नंबर प्रश्न हमारा है, पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो देखिए कौन कौन से पूरा पाषाण युग से हम लोग को मिला है, उसमें भी क्या करा है, उपयुक्त में से कौन से उपकरण मध्य पूरा पाषाण से है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, मध्य पूरा पाषाण से कौन कौन से है, बेधक है, खुरचनी है, हाथ की कुल्हाड़ी है और ब्लेड है। तो इसमें से कौन कौन से हैं, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बेधक होता है, खुरचनी होता है और आपका हाथ की कुल्हाड़ी होता है, ये तीनों। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 क्या कह रहा है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ था। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े हुए थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो अकाल तख्त की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुरु हरगोविंद के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या करा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। तो वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शंकर नायर ने इसे इस्तीफा दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 41 पे। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन के कार्य में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर, शक्ति का बीमीय सूत्र है। तो शक्ति का बीमीय सूत्र क्या हो जाता है। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाता है ml2t-3। ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला एवं लाल का जो है पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। तो कॉपर, टीन और जस्ता का। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। तो खाद्य वनस्पति तेल वसा में किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निकेल की उपस्थिति में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है आँख का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न
47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो 47 में आप लोग बताइए इसमें कौन सही नहीं है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, तो ये गलत है क्योंकि ध्वनि का वेग बढ़ता है। बाकी तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। ध्वनि क्या है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, तो ये भी सही है, ये भी सही है हमारा क्या है, तो ये सही है। और डी क्या करा, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने युक्ति को कहते हैं। तो ये आप लोग उत्तर करिए, और क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती को दृष्टि धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, रेक्टिफायर जो है इसको परिवर्तित करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आप लोग मिलाइए। तो क्या कर रहा है, लाइपेज, लाइपेज क्या में क्या है, लाइपेज, तो लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज आपका वसा विघटन एंजाइम है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका 4। बी में क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन का पाचन करता है, ये हो जाएगा 3। एमाइलेज, तो एमाइलेज क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये हमारा एमाइलेज का हो जाएगा 1। और इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है, तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, तो इसका हो जाएगा 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, क्या बन रहा है, तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2, देखिए हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। क्या कर रहा है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का किसी कवि हम लोग किसे कहते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा 50 का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को हम लोग कवियों का कवि कहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से ज़ोरों शोरों से आगे भी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप लोग उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।